हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिवाइन फेमिनिन में आप लोगों की करंट एनर्जीज़ पे बात करने वाली हूँ। क्या चल रही है एनर्जी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अभी क्या एनर्जी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 24 स्टार्ट हो चुका है। हम एक न्यू फ्रेश एनर्जीज़ के साथ 24 में इंटर कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी हैवी एनर्जी क्यों फील हो रही है। आप लोगों को कई वीडियो में ये बताया भी गया है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, फिर ये ऐसी एनर्जी हमें क्यों फील हो रही है। जो हमने 23 में फील किया था, जो भी एसेंशियल सिम्टम्स हो गए हैं, ट्रिगर हो गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने फेस की है, फिर से वो रिपीट क्यों हो रही है, फिर क्यों बोला जाता है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो देखिए, इस पर हम बात करते हैं। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, जब भी आप कोई क्लास, जैसे एक क्लास आपने पास की है, दूसरे आप क्लास में जाते हो, तो वहाँ पर भी जो एक छोटी क्लास रहती है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं तो कितने थोड़े इजी आते होंगे, है ना। या फिर एक पेपर ही आप देख लो, स्टार्टिंग में कैसे होगा, ट्रू फॉल्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर धीरे धीरे वन वर्ड में आप क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके बाद क्या होगा, आप डिटेल में बताओ, ठीक है, आंसर को। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे ही मुश्किलें सामने आएंगी, वैसे ही ट्रिगर हो गया या फिर जो आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं वो और भी बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो और भी अच्छे से क्लींजिंग होती है, और भी ट्रिगर आएंगे, निगेटिविटी का अटैक होगा, क्योंकि उनको तो पता है कि आपका लेवल जो है वो अप हो रहा है, तो वहाँ पे तो आपको पीछे खींचने की भरपूर कोशिशें की जाएगी। और साथ में ही लेकिन जो आपने 23 में जो डीएफ ने अच्छे से अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो इस वक्त स्टार्टिंग का जो वीक है, ठीक है, जनवरी में, वहाँ पे बहुत सारे डीएफ को ये देखने के लिए मिल रहा है कि उनको ट्रिगर हो गया, बॉडी पेन हो गया, हेल्थ डाउन हो गया, या बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। हैवी एनर्जी भी है, काफ़ी डीएफ की डीएम को बहुत मिस कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हैं जो आपने रिलीज़ नहीं किया है। तो इसीलिए बताया जाता है, उस वक्त जब आप एक एंडिंग फेस में हो, पूरा साल भर चला, इतने सारे पोर्टल्स आए, ठीक है, लेकिन आपको बताया भी गया है कि इस टाइम आप ये रिलीज़ करो, नहीं तो आने वाला टाइम फिर से आपको इसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो डीएफ कर चुकी हैं वो अपनी आने वाली जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। उनको अब बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उनकी जॉब लग रही है, जो उनका मनी ब्लॉकेज है वो बहुत अच्छे से हील हो रहा है, रीयूनियन भी हो रहा है। लेकिन जो डीएफ ने काम नहीं किए हैं अपने ऊपर, या उस तरीके से काम करना था बट आपने नहीं किया है, या कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, तो वो आप लोगों को फिर से देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये सच्चाई है, जब तक आप खुद की क्लींजिंग नहीं करोगे, अपने अंदर की सफाई नहीं करोगे, लेकिन वो चीज़ आपके सामने बार बार आते रहेगी। भले वो इशू हो गया, कोई भी ब्लॉकेज हो गया, कुछ भी XYZ, जहाँ पे आपको बहुत पेन मिल रहा हो, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो अपनी जर्नी में, वो बिना हील किए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए अभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत लेट कर दिया है, ठीक है, फिर से हम वही लूप में फंस रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अभी भी अगर आप लोगों को ये सब कुछ फील हो रहा है तो उसको क्लींस करो, उसको रिलीज़ करो, आराम से बैठो और देखो कि किस चीज़ में अभी आप सफ़र कर रहे हो, किस लूप में आप फंस रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपके सामने आ रही है। अगर कोई कार्मिक है बार बार सामने आ रहा है, तो वो क्यों बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। कोई फियर होगा, कुछ ना कुछ आपका ऐसा अंदर से वो आ रहा होगा कि अगर मैं स्टैंड लेती हूँ खुद के लिए तो ये कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत ना कर दे, या फिर कोई इशू, आपका डर डीएम को लेके, वो सब कुछ अभी सामने आ रहा है। और जब तक आप इसे हील नहीं करोगे, बहुत बड़े लेवल पे वो आपके सामने आएगा। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि जब अगर आप हील नहीं करते हो तो और बड़े लेवल पे वो आपके सामने आता है, जहाँ पे उसे हील करना
बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अभी अगर जिन डीएफ को ये एनर्जी फील हो रही है, जो अपने लास्ट ईयर फील किया था सेम टू सेम, जो एक एंडिंग का फेस होता है, यानी कि जो 8 पोर्टल के बाद 9 का पोर्टल आता है जहाँ पे पूरा एक एंडिंग शो करता है, तो वहाँ पे जैसी आपकी एनर्जी थी सेम टू सेम अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो, तो आप ये देखो कि उस चीज़ को आप हील नहीं कर पाए हो। ठीक है, और रही बात उन डीएफ की जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम किया है, उनको कोई ऐसा ट्रिगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ उनके सामने नहीं आ रही है, लेकिन उनको बहुत वीकनेस हो गया और हेडेक हो गया, बॉडी पेन और बैक पेन हो गया, फीवर टाइप का लगना, वोमिटिंग टाइप का लगना। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, रेस्ट करने का बहुत मन कर रहा है, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डीएफ, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना, तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा काम मत लो आप, क्योंकि आपको एक रेस्टिंग फेस में डाला जा रहा है जहाँ पे आपको सिर्फ रेस्ट करना है। ठीक है, इसलिए अभी बहुत सारी डीएफ ये देख भी रही होंगी कि उनका जो काम है कुछ टाइम के लिए बंद हो रहा है, या जो भी वो काम करती हैं, ठीक है, वहाँ पे जितना वो कर रही थी, अपना 100% दे रही थी, वो नहीं दे पा रही है, या उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई उनका बिजनेस हो गया, कोई जॉब हो गया, तो वहाँ पे उनको काम इतना नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आराम करो, क्योंकि एनर्जी को आपको कलेक्ट करना है अलग डायमेंशन में इंटर करने के लिए। ठीक है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है इस वक्त। बहुत सारे विज़न आपको दिख सकते हैं ड्रीम में, और सुबह होते ही वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ड्रीम में अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप कुछ देख तो रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला सा ऐसा दिख रहा है, तो आप प्रेयर करके अपने हायर सेल्फ से प्रेयर करो। जब भी आप रात में सो रहे हो ना, तो वहाँ पे आप प्रेयर करो कि ये ड्रीम मैंने देखा है, तो इसको आप क्लियर करो, मतलब फिर से मुझे दिखाओ वहाँ पे। ठीक है, सपोज़ अगर आपने देखा है ड्रीम में अपने डीएम को देखा है, सिर्फ आपको इतना पता है कि आपने डीएम को देखा है, लेकिन पता नहीं कि क्या देखा है, तो वहाँ पे दिन भर आपके दिमाग में चलते रहता है कि अरे यार मैंने तो आज डीएम को देखा है, बट क्या देखा है वही मुझे याद नहीं है। तो आप रात में आराम से सोने के टाइम, ठीक है, अपनी हायर सेल्फ से प्रे करें कि जो मैंने लास्ट नाइट में ड्रीम देखा था अपने डीएम का, वो मुझे फिर से दिखाइए, वो मुझे क्लियर करें। और अगर आपने ड्रीम देखा है वहाँ पे आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर से आप पूछो, डेली आप पूछो, जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है आप पूछते जाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर मिलने लगेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम में पता चलेगी, तो वहाँ पे आप देखो कि आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारी डीएफ को गाइडेंस मिल सकती है कि आपको इनसे कनेक्ट होना है। ठीक है, आगे क्या काम आपको करना है, कौन से फील्ड में जाना है, क्या पर्पस करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम में दिखेगी। और अपने ड्रीम ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए। ठीक है, ये होता है कि अगर हमें बहुत अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, तो आप किसी से शेयर मत करो। ये सारे ड्रीम ना ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं, और स्पेशली उन लोगों से तो बिल्कुल भी शेयर मत करो जो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको तो बिल्कुल भी मत बताओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे पर्सन से शेयर करो जो आपको गाइड कर सके कि हाँ इस ड्रीम का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन पहले खुद से डिकोड करो। अगर नहीं होता है तो फिर आप जाके पूछो। ठीक है, तो ये है आपकी करंट एनर्जीज क्या है, दोनों डीएफ का मैंने बता दिया है। जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है उनको एक रेस्टिंग जोन में डाला जा रहा है, उनके सामने काम कम आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो उनको काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, दिन भर सोने का मन कर रहा होगा। ठीक है, और जो डीएफ अपने ऊपर अच्छे से काम नहीं किए हैं लास्ट ईयर, उनको फिर से वो सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। कार्मिक हो गए, या कोई ट्रिगर हो गया, अटैक हो गया,
वो सब कुछ सामने आ रहे हैं, तो उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के डीएम की बात की थी, तो सेम अभी हम 2 टाइप्स के डीएम की बात करेंगे। यहाँ पे जिन डीएफ ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, उनके डीएम का अभी थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए डीएफ के सामने। ठीक है, और उनका सोलर हो गया, रूट हो गया, सारे चक्रास पे काम चल रहे हैं, क्योंकि सोलर चक्रा उनकी पावर को बता रहा है। जहाँ पे वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी उनके लाइफ में, वो सब कुछ आ रहा है और वो स्टैंड भी ले पा रहे हैं अपने कार्मिक वर्ल्ड पे। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएफ ने अपने ऊपर काम किया है, इसलिए डीएम पर इतने अच्छे चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवीनेस फील हो रहा है, उन डीएफ की बात कर रही हूँ जिनको अभी रेस्टिंग जोन में डाला जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये सिम्टम भी फील हो रहे हैं, मीन्स ये आपके डीएम की एनर्जी है। अगर आपको हार्ट चक्रा पे, थ्रोट, सोलर, अपने रूट चक्रा में पेन हो सकता है, कुछ वाइब्रेशन हो गया, या वहाँ से कनेक्ट कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने आ रही है, आपको ऐसा लग सकता है सडन कि आपको अपनी पावर में आना है, या आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं पाते थे, वहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ओपन हुआ है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये समझ जाइए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो। ठीक है, मिरर नंबर भी दिख सकते हैं, नाम भी बहुत दिख सकता है, तो ये साइन है, 101% साइन है कि ये आपके डीएम की ही एनर्जी है। ठीक है, रही बात उन डीएम की एनर्जी जिनकी डीएफ अभी कहीं ना कहीं स्टक हो रही है, एक लूप में फंस रही हैं, तो सेम सिचुएशन है उनके डिवाइन मैस्कुलिन की, वो भी अभी स्टक हो रहे हैं कार्मिक वर्ल्ड पे। ठीक है, आप जब अपने ऊपर काम करोगे डीएफ, तो वहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, और डीएम हाथ पैर मारते हैं बाहर आने के लिए कार्मिक वर्ल्ड से। ठीक है, लेकिन आप स्टक हो गए हो, तो वो भी जाके वहाँ पे फिर से स्टक होंगे। वो कोशिशें तो कर रहे हैं बाहर आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से उनकी जो थर्ड पार्टी है उनको मैनिपुलेट करेंगी। ठीक है, इमोशनली कुछ ना कुछ अत्याचार करेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे डीएम स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या फिर से वो अट्रैक्ट होंगे कार्मिक की तरफ। तो सेम जो आपकी एनर्जी है, अगर खुद की चीज़ों को आप क्लींस नहीं कर पा रहे हो, रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो डीएम भी वहीं पर स्टक हो रहे हैं। अगर आपका फियर है डीएम को लेके, तो सेम उनका भी फियर है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, कैसा रिएक्ट करेगी। ठीक है, अगर मैं ये काम करता हूँ तो कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा मुझे। तो सेम एनर्जी अभी मिरर कर रहे हो आप दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी नाम दिख रहे होंगे डीएम के, उनके नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मिरर नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये देखिए कि अभी आपकी कैसी एनर्जी है, और जो डीएफ इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रही हैं या गुजर रही हैं, तो सेम आपके डीएम की भी ये एनर्जी है राइट नाउ। ठीक है, जैसे आपकी रहेगी सेम टू सेम अभी आपके डीएम की होने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो समझ जाओ आप जैसे बैठे हो, आपके डीएम भी आपके सामने बैठे हैं हूबहू। जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, वहीं पर आपके डीएम भी परेशान हो रहे हैं। तो आपको जाके डीएम को चेंज नहीं करना है, ना कि उनको कुछ बताना है, सब कुछ अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बता दी है आपको कि कहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम अभी सामने आ रही है, तो उसको हील करो। ठीक है, उसको देखो कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, किस चक्रास से आ रही है, उस पर आप काम करो, तो वहाँ पर भी वो हील हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, आपकी एनर्जी है। जो भी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया है उस पर काम करिए। अगर नहीं करोगे तो फिर से वो चीज़ें आने वाले पोर्टल में आपको फिर से दिखाई देगी, क्योंकि सेम चीज़ें जब आप कैरी करके लेके जाओगे तो वहाँ पर भी आपको वही चीज़ें ही दिखाई देंगी, कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि न्यू बिगनिंग होगी, बट वो कब होगी? तो ये चीज़ें पहले आप खुद से पूछो कि क्या आपने उस लेवल का काम किया है,
क्या आपने पूरे तरीके से अपने इश्यू को हील किया है? तभी वो चीज़ें जाके आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आपको सोल पर्पस अपना जानना है, तो जब तक आपका मनी ब्लॉकेज है हील नहीं होगा, आपका इशू हील नहीं होगा, तो आप अपना सोल पर्पस करोगे कैसे? जब आपके पास मनी ही नहीं होगा तो आप सोल पर्पस करोगे कैसे? अगर आपका कोई इशू है, जब आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, दूसरों से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो सोल पर्पस में किसी को कुछ देने के लिए वहाँ पर भी तो प्यार की ज़रूरत होती ही है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से आपको पूरे तरीके से क्लींस किया जाए, पूरी तरीके से नया बनाया जाए। जो आपने अपने सोल फ्रैगमेंट को अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ छोड़ के आए हो, उन सबको समेट के लाओ, पूरी तरीके से एक न्यू कंप्लीट बनो, तभी जाके वो सारी चीज़ें रिवील होंगी। और वो धीरे धीरे होती है। आप सोचोगे कि सडन सा वो सब कुछ मेरे सामने आ जाए, ठीक है, ड्रीम में दिख जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। होता है, बहुत सारे डीएफ को होता भी है, लेकिन जब तक आप हील नहीं होगे तो कुछ ना कुछ अड़चनें आएंगी ज़रूर वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये बताने के लिए कि जब तक उस पर आप काम नहीं करोगे, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, भले आपको पता ही क्यों नहीं चल गया हो। ठीक है, तो इस पे काम करो। बस अभी किसी पे ध्यान नहीं देना है। जो फर्स्ट कैटेगरी में डीएफ आती हैं वो अपना इनर वर्क अभी बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी में डीएफ आती है, अभी कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट करें, क्योंकि आपको उस फेस में डाला जा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ काम मत ले, ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव करना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है। जितना ज़रूरत हो उतना बात करो। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा। जिन डीएफ की ये एनर्जी है, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा हो, ठीक है, अपने ऊपर उस तरीके से काम करना है। जो भी डाउट होते हैं आप लोगों के, आप मुझे हमेशा की तरह इंस्टा पे या मेल पे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।